क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दवाई टाइम पे लेते हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट स्टिल यू फील कि बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको वो एक साइंटिफिक स्विच दिखाने वाली हूँ, जो अगर ऑफ है, तो दुनिया की सबसे महंगी से महंगी दवाई भी आप पर काम नहीं करेगी। आत्मा प्रणाम, मैं श्वेता जैन। आज हम मिल करके आपकी बॉडी का हीलिंग मोड ऑन करेंगे। सी, मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट मेडिसिन हील्स द बॉडी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमारी बीमारी अगर शरीर में है, फिजिकल बॉडी में है, तो इलाज भी फिजिकल बॉडी का होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? मेडिसिन ले लेते हैं। बट टुडे आई वांट टू शो यू अ डिफरेंट साइंटिफिक एंगल। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि आपकी जो बॉडी है वो सॉलिड नहीं है, ये एनर्जी बॉडी है। और जब कोई बीमारी क्रॉनिक बन जाती है, मतलब लंबे समय तक नहीं जाती, तो उसका मेन रीजन बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस नहीं होते। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन योर बॉडी इज अ होम और घर में छोटी मोटी टूट फूट हो गई है, मीन्स बीमारी हो गई है। अब आप जो दवाई खा रहे हैं वो है सीमेंट और ईंट, मीन्स रॉ मटेरियल। लेकिन एक बार सोचिए, क्या ये रॉ मटेरियल खुद से जाके टूट फूट को सही कर लेगा? नहीं ना। इसके लिए आपको एक वर्कर, एक मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। आपने रॉ मटेरियल का ट्रक तो भर के मंगवा लिया, बट वो वर्कर ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सीमेंट लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर सीलन है। पहले उसके रूट कॉज को रिपेयर करना पड़ेगा, देन ओनली सीमेंट विल वर्क। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलिए अब इसे साइंटिफिकली समझते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, जिसे कहते हैं बॉडी का क्लीनिंग सर्वेंट। ये सर्वेंट आपके पुराने सिक सेल्स को, टॉक्सिन्स को, वायरल पार्टिकल्स को लगातार क्लीन करता रहता है। लेकिन ये क्लीनिंग तब होती है जब आपके ब्रेन को ये फील होता है कि सब कुछ सेफ है, अब रिपेयरिंग का टाइम है। बट द प्रॉब्लम इज, जब आप बीमार होते हो तो आपके अंदर ही अंदर मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जैसे मैं कब ठीक होंगी, कितनी भी दवाई ले लूँ ठीक ही नहीं हो रही है, क्या ये दर्द कैंसर तो नहीं है, मुझे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अब घर में छोटी मोटी टूट फूट हुई है, लेकिन माइंड ने क्या सोचा? जैसे घर में आग लग गई हो। और तब बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, जिससे आपकी बॉडी का फायर अलार्म ऑन हो जाता है। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग में फायर अलार्म बज रहा है, तो क्या वहां पे कोई वर्कर, कोई पेंटर, कोई इलेक्ट्रिशियन जाएगा? बिल्कुल नहीं। सारे वर्कर्स अपनी जान बचाने में लग जाएंगे। और जब तक आपके अंदर की ये चिंता का फायर अलार्म बजता रहेगा, तब तक आपकी बॉडी के वर्कर्स, मीन आपके सेल्स, आपकी प्राण ऊर्जा हीलिंग का काम रोककर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मोड में चलेंगे। इसका मतलब आपका डर ही आपकी दवाई को काम करने नहीं दे रहा। अब जब तक मिस्त्री नहीं आएगा, आप कितने भी ट्रक भर के सीमेंट मंगवा लो, कुछ भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ ऐसा हो, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी का भी फायर अलार्म ऑन है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ टू स्विच ऑफ दिस अलार्म। इसके लिए हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेस मोड से निकालकर हीलिंग मोड में लाना होगा। तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल टूल दूंगी, जो आपके इस फायर अलार्म को इमीडिएटली बंद करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। एंड द टेक्निक इज 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न। अगर आप इसके बेनिफिट सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। आपको करना क्या है? आपको बाय नोज 4 काउंट में इनहेल करना है, देन 7 काउंट तक होल्ड करना है, देन 8 काउंट में एक्सेल करना है। चलिए एक बार मेरे साथ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, स्पाइन कंफर्टेबल कर लीजिए और अब नाक से गहरी लंबी सांस लीजिए एट द काउंट ऑफ 4। 1 2 3 4। नाउ होल्ड 2 3 4 5 6 7। Now slowly exhale 5 6 7 8। सांस बिल्कुल वैसे ही छोड़नी है जैसे आप स्ट्रॉ से हल्का सा फूंक मार रहे हो, क्योंकि जब आप एक्सहेल को लंबा करते हो, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये नर्व आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है दैट वी आर सेफ नाउ, स्टॉप दिस अलार्म। और जैसे ही ये सिग्नल जाता है, देन आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और बॉडी का हीलिंग मोड यानी रिपेयरिंग मोड वापस से ऑन हो जाता है। दैट मीन्स अब सब सेफ है, मिस्त्री आ सकता है एंड रॉ मटेरियल को यूज कर सकता है। सो आप जब भी मेडिसिन लें, 2-3 बार इस ब्रीदिंग पैटर्न को पहले फॉलो करें, देन मेडिसिन लें एंड सी द मैजिक।
अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो के बाद में एटलीस्ट फॉर 7 डेज बिफोर मेडिसिन ये ब्रीदिंग पैटर्न करने का कमिटमेंट लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए हीलिंग मोड ऑन। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने कॉन्शियस हीलर्स इस जर्नी में एक स्टेप ले रहे हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक लाइन में मुझे लिखिए कि आपका मेन हेल्थ इशू क्या है जिसके साथ आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। शायद मैं फ्यूचर में वीडियोस उसके अकॉर्डिंग बना सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, वहां हम डिटेल में बात करेंगे वेगस नर्व की और उसके वंडरफुल बेनिफिट्स की। सो इफ यू फील दैट दिस एक्सप्लेनेशन इज हेल्पफुल, देन डू शेयर दिस वीडियो विद योर डियर वंस who is taking medicines from long time and still not getting relief. Remember, आपकी बॉडी आपकी हीलर है, ट्रस्ट कीजिए अपने अंदर की हीलर पे। स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।